जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री सेवा यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का, सनातनी भाई बहनों का स्वागत है। आप लोग कुशल पूर्वक हों, यही हम कामना करते हैं। एक नए प्रसंग के साथ में हम आपके सामने एक बड़ा सुंदर प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। एक बार की बात है, ब्रज में एक गोपी यमुना किनारे बैठी हुई, आंख बंद करके बैठी हुई है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उस गोपी को देखा। गोपी के आंखों से अश्रुधारा प्रवाह हो रही थी। यह दृश्य को देख करके नारद जी महाराज उस गोपी के पास में पहुंचे। नारद जी के शब्दों को सुनते ही, नारायण के शब्दों को सुनते ही वह गोपी के नेत्र खुले। नेत्रों में आंसू धारा प्रवाह हो रही है, आंसू भरे हुए हैं। नारद जी ने कहा, बेटी, हे गोपी, तुम किसका ध्यान कर रही हो, किसका पूजन कर रही हो, और तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा क्यों प्रवाह हो रही है? उस गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यह बताने का होता, यदि बता पाती तो आपको जरूर बताती। बोले, नहीं, आप बताओ, हम नारद हैं, हम तुम्हारा जो भी उपाय होगा, तुम्हारे दुख का, कष्ट का निवारण का, हम अवश्य बताएंगे। उस गोपी ने बड़े सुंदर भाव के साथ में कहा, यदि आप कुछ बताना ही चाहते हैं तो यह बताइए, मैं अपने हृदय से अपने कन्हैया को कैसे दूर करूं? नारद जी ने कहा, गोपी, जिस कन्हैया को हृदय में बसाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि तपस्या करते हैं, यजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनके ध्यान में नहीं आते हैं, उसके लिए तुम निकालना चाहती हो, उसे हृदय से निकालना चाहती हो। अरे, जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया मरती है, उसे तुम अपने हृदय से दूर करना चाहती हो। क्या बात है, क्यों ऐसा करना चाहती हो? उस गोपी ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी दुखी हो चुकी हूँ उस कन्हैया से। बेटी, क्या बात हुई, क्या है? बोले, बाबा, मैं ये नहीं जानती किसे यह मिलता है, कहाँ पर रहता है, परंतु जिस दिन से मैंने इसे देख लिया, उस दिन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। और गोपी क्या कहती, बाबा, मैं अपने घर सो निकली और नंद को लाल मिलो अगियारी। कछु मैंने कही, कछुआ ने कही, और बीच की सोत ने आग लगाई। दो की चार, चार की चौदह, चौदह की 24 बनाए। बलिहारी करो ब्रज को वसुभो, यहाँ पानी में आग लगा लूंगा। बड़े सुंदर भाव से गोपी कहती, बाबा, मेरी ससुराल वृंदावन में है। मैं एक दिन कन्हैया को देख लिया मैंने, उस दिन से मेरा मन को कन्हैया ने मेरे चित्त को चुरा लिया। और ऐसा चुराया, मैं अपने घर से निकली, मेरी सखी मेरे साथ में थी, कन्हैया से नेत्र मिल गए और 2 की 4 हो गई आंखें। उस दिन से मेरा मन इस प्रकार से कन्हैया में रम गया। उस गोपी ने मेरी सासू से कह दिया, सासू ने मुझे हजारों लाहने दिए। एक दिन की तो बात है बाबा, मैं यमुना में जल भरने के ताई गई, और जैसे यमुना में जल भरने के लिए मैंने मटकी भरी, और मटकी को जैसे मैं जल भर के उठाने लगी, इतने में कन्हैया पहुंच गयो। और कन्हैया ने जैसे मुँह को मटकी उठाते देखो, कन्हैया कहने, अरे भाभी, तू इतनी बड़ी मटकी उठाएगी, तेरी कमर टूट जाएगी, अरे ला, मैं तेरी मटकी उठा दूं। गोपी बोली, हाँ कन्हैया, जरूर। कन्हैया को मटकी मैंने थमाई, कन्हैया ने मटकी उठाई और धड़ाम से पटक दी। मटकी फूट गई। देखा तो ध्यान आया, कोई कन्हैया नहीं, मटकी तो फूटी पड़ी है। घर को आई सासू ने हजारों गाली सुनाई, हजारों ताने दिए। बाबा, एक दिन की बात है, मैं गाय दोहने को गई। गाय दोहने को जैसे गई,
नंद को छोरा आ गयो। नंद को छोरा ने कहे अरे भाभी मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी। आज मैया ने मुझको माखन ना दियो, नेक माखन खिलाए दे कन्हैया को। मैंने बोली कन्हैया अभी तो मैं गाय दो रही हूँ, नेक देर बाद आइयो, मैं तुमको बहुत माखन दूंगी। कन्हैया चले गए। बाबा मैं गैया दुहने लगी, इतने में कन्हैया बोले अरे दूध ही पिलाए दे, मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है, तेरी गाय को दूध बड़ो मीठो है मैंने सुनियो है। मैंने कही हाँ लाला ठीक है, मुंह खोलो। मैं मुंह में गाय का दूध देने लगी, इतने में देखते मेरी सासू मैया आई, जो दूर से आवाज लगा री बहू का भयो। बाबा मैंने देखो दूध तो नीचे बिखरे पड़ो, वहां कोई कन्हैया ना आए। फिर सास ने 1000 गाली सुनाई। बाबा एक दिन की बात में चूल्हे में भोजन बनाने को गई, और जैसे भोजन की हंडी चूल्हे में चलाने वाली थी, इतने में कन्हैया आ गए हो। अरे भाभी मुझको बड़ी जोर की प्यास लगी है, नेक सो जल पिला दे। कन्हैया को मैं जल पिलाने लगी। कन्हैया अंजलि बनाकर जल पीने लगे, और मैं जल पिला रही। बहू ने सासू ने आकर के देखा, चूल्हे की आग में मैंने पूरा पानी डाल दिया। सासू ने फिर 1000 गाली सुनाई। इसीलिए कन्हैया के रंग में मैं ऐसी रंग गई कि अब ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी बाबा। इसीलिए मैं कन्हैया को हृदय से निकालना चाहता हूँ। नारद जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अहीर की चोहरियाँ चचियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। बोले जो किसी के ध्यान में ना आता, जिनका वेद स्तुति करते हैं, प्राणों में जिनका गुणगान है, ऐसे परमात्मा को ब्रज की गोपियां धन्य हैं। वह परमात्मा इन ब्रज की गोपियों के सारे पर नसता है। यह ब्रज की लीला धन्य है। ब्रज की गोपी ब्रज की लीला, वृंदावन बिहारी लाल इस प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और गुणगान करते हुए ब्रज का अपने धाम को गए। इसी प्रकार से अनेकों ब्रज में कथाएं हैं, हमारे जीवन को जो लाभान्वित करती हैं। कल हम आपको एक नई कथा से अवगत कराएंगे। ब्रज की सुंदर ब्रज माधुरी की लीलाएं, कन्हैया की सुंदर लीलाओं से संबंधित कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे श्री सेवा यूट्यूब परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचे। और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राधे, बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कुछ भी आप लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं और अपने कहाँ से देख रहे हैं यह भी हमें बतलाइए। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की कथाओं से जुड़ सकें और कथाओं का आनंद प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बाके बिहारी लाल की।